हेलो हेलो, फिर से मेरा मन हुआ आप लोगों से बात करने को, केमिस्ट्री के बारे में अच्छी छोटी छोटी बातें करने को। तो मैं एक नया वीडियो लेके आ गया। और पिछला जो मेरा वीडियो था 5 केमिस्ट्री क्वेश्चन यू वुड लव टू आंसर, उसको आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया इंटरेस्ट रखते हो, बड़ी अच्छी सोच रखते हो और एक एंथुसियाज्म और पैशन के साथ आंसर देते हो। आई जस्ट लव इट। ठीक है, चलो आज के 5 क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का है वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में। सल्फ़र डाइऑक्साइड का रिएक्शन H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो आपको सबसे पहले तो ये रिएक्शन कंप्लीट करना है और बताना है कि इसमें क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक बार ये हो जाए और उसके बाद फिर आपको बताना है क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है। और अगर आपको पता लग जाए कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है तो फिर अगर नहीं है फिर तो ठीक है, और अगर है तो फिर आपको बताना कि इन दोनों में से कौन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है और कौन है जो रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। ठीक हो गया। अब एक बार आपको ये पता लग जाए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर ये रेडॉक्स है तो फिर आपको ये भी बताना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन की कौन सी टाइप को ये रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं कभी बहुत अनयूजुअल या डिफ़िकल्ट टाइप क्वेश्चंस नहीं लेके आता हूँ। एक रूटीन में वाइल वी आर लर्निंग केमिस्ट्री, वी आर जस्ट लविंग टू लर्न केमिस्ट्री, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जो बातें निकल के आती, हमेशा मैं आपसे इसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें मैं आपको 2-3 कंपाउंड्स बताता हूँ। एक हो गया देखो MnO2। अब इसका नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो आपको हिंट हो जाएगा कि क्या आंसर है क्वेश्चन का। दूसरा BaO2, ये बेरियम का है। और तीसरा जो है वो PbO2। आपको इन तीनों में से बताना है, इन तीनों में से कौन है जो हम कह सकते हैं कि ट्रू परऑक्साइड है। बिलीव मी, सबको नहीं कह सकते हैं, तीनों को। तो आपको बताना है इसमें से ट्रू परऑक्साइड कौन सा है, एक या एक से ज़्यादा। और फिर आपको ये बताना है कि जिसको इनमें से ट्रू परऑक्साइड नहीं कह सकते हैं, तो वो जो दूसरा वाला या 2 हैं तो उनको आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, फिर एक बार ये हो जाए तो फिर आपको ये भी बताना है कि अगर इनमें से किसी को आप ट्रू परऑक्साइड कह सकते हैं तो उसका क्या रीज़न है, वाई। तो ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलो, थर्ड जो क्वेश्चन है आज का वो है अमोनिया के बारे में, और अमोनिया के साथ साथ क्लोरीन के बारे में। अमोनिया और क्लोरीन दोनों का आपस में रिएक्शन और इसमें क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं ये बताना। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि ये रिएक्शन 2 तरीके से स्टडी किया जाता है। एक, व्हेन वी आर यूजिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया, और दूसरा व्हेन वी आर यूजिंग एक्सेस ऑफ क्लोरीन। तो दोनों में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे ये आपको बताने हैं। और थोड़ा सा अगर आप इस रिएक्शन के साथ देखेंगे, 1-2 मिनट इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो फिर यू विल नो हाउ टू लर्न कि कौन से केस में कौन सा प्रोडक्ट क्यों बन रहा है यूजिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया और एक्सेस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी जब ये वाले क्वेश्चन का आप आंसर दे लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आज का है, क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को जब वाटर में डालते हैं तो एसिड बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को फिर क्या दिया जाता है कि दिस इज द एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं उनको किसी पर्टिकुलर एसिड का एनहाइड्राइड की तरह ऐसा नाम दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको कम से कम 2 ऐसे ऑक्साइड्स बताने, नंबर 1 और नंबर 2, विच कैन बी कॉल्ड एज मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स ऑफ 2 एसिड्स। नाउ व्हाट डज मिक्स्ड एनहाइड्राइड मीन? कि जब उनको आप वाटर से ट्रीट करेंगे तो दे विल एंड अप फॉर्मिंग 2 डिफरेंट एसिड्स। जैसे यहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड के केस में तो एक ही बना सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें
2 एसिड्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ऐसे 2 एनहाइड्राइड्स आपको बताने हैं। लग रहा ना इंटरेस्टिंग? बस ऐसे मेरे साथ बने रहोगे तो और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें केमिस्ट्री के बारे में सीखने को मिलेगी। ठीक है, चलो अब आया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हेलोजन्स के बारे में। यहाँ पहले 4 हेलोजन्स की बात करेंगे हम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इन चारों हेलोजन्स को आपको अलग अलग ऑर्डर्स में अरेंज करना है। अब वो अलग अलग ऑर्डर्स क्या हैं, आई लेट यू नो वन बाय वन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सबसे पहला ऑर्डर। ठीक है, दूसरा है डिक्रीजिंग, सारे डिक्रीजिंग ही पूछूंगा मैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। कौन सी बॉन्ड लेंथ? ये जो 2 हेलोजन एटम्स, अगर आप हेलोजन को X2 से रिप्रेजेंट करें तो XX बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तीसरा जो आपको आंसर देना है फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कौन से बॉन्ड की? सेम 2 हेलोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड है XX, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और जो चौथा आपको आंसर देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और बिलीव मी, अगर ये चारों आपको आते हैं तो आप हेलोजन्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और अगर ये चारों आपको नहीं आते, कोई ना कोई आपको बुक से रेफर करना पड़ रहा है, तो आप हेलोजन्स के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। और मोर ओवर इन टोटलिटी जब आप ये चारों ऑर्डर अपने सामने देखेंगे लिखे हुए, तो यू विल फील सो गुड अबाउट इट कि बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स है इसमें, 2 या 3। ठीक है, अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जब आप इनको अरेंज करेंगे तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसको पहले रख के, तो मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जाते हुए। ठीक है, तो ये रहे आज के 5 क्वेश्चंस। ये हेलोजन्स वाला क्वेश्चन, ये एनहाइड्राइड वाला क्वेश्चन, ये अमोनिया और क्लोरीन वाला क्वेश्चन, ये ट्रू पेरोक्साइड वाला क्वेश्चन और ये सल्फर डाइऑक्साइड और H2S के रिएक्शन वाला क्वेश्चन। आप इनके आंसर जल्दी से जल्दी मेरे साथ शेयर करो और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों का हमेशा की तरह जो क्विक रिस्पांस आता है। और इसके अलावा वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया हुआ है। बेल बटन को दबा के रखो और ऑल पे सेट करके रखो ताकि इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और ये जो क्वेश्चंस वाले वीडियो हैं उनको उन सब लोगों के साथ शेयर करो जो और ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं केमिस्ट्री में और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने में बढ़िया खुशी महसूस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बस जी।